नमस्कार। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है मौसम तक चैनल। दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं, कल महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आपके लिए नहीं कर पाया था, कुछ व्यस्त था, आज भी व्यस्त था और अभी तक नेशनल वेदर बुलेटिन नहीं किया है। इस समय 7:30 से ऊपर हो चुका है। इसके बाद ही डालूंगा नेशनल वेदर बुलेटिन आज का, जो कल के लिए, जिसमें फोरकास्ट होगा 3 जुलाई के लिए। फिलहाल महाराष्ट्र में क्या स्थितियां रहेंगी इस सप्ताह, क्योंकि आप सभी चिंतित हैं, परेशान हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। क्योंकि दोस्तों, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब नहीं होता कि मैं फोरकास्ट करूं और मेरा काम खत्म। आप अगर चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि पढूं और उसका एक कंक्लूजन निकाल करके अपने फोरकास्ट में उसको शामिल करूं। तो आपने बहुत बहुत मित्रों ने लिखा था, इसलिए मैं यहाँ पर इस फोरकास्ट को लेकर आया आज, बेशक एक दिन लेट से, लेकिन आज इसमें बात करूंगा आज से लेकर के अगले 7 दिनों के मौसम की। फिलहाल यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में बारिश की स्थिति सिर्फ कोंकण गोवा में पिछले कुछ दिनों में जो बारिश हुई है उसके चलते सामान्य के करीब पहुंची है, जो अभी 17% नीचे है। कोंकण गोवा के रीजन में अब तक 778 मिलीमीटर बारिश होती है, 644 रिकॉर्ड की गई है। 19 मिलीमीटर तक कम वर्षा या 19 मिलीमीटर ज़्यादा वर्षा सामान्य की कैटेगरी में आती है। यहाँ पर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में देख सकते हैं 42% की कमी है, 99 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मराठवाड़ा में 71% की कमी है और विदर्भ में भी 52% की कमी अभी तक बनी हुई है। और इस सप्ताह, यानी कि बात इसमें करनी थी 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में, लेकिन आज से अगर हम देखें तो आज कोंकण गोवा में बारिश हो रही है कई जगहों पर। मुंबई से लेकर के सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर सतारा के बीच में, रायगढ़ और रत्नागिरी में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ बारिश हुई है नंदुरबार, धुले, जलगांव और नासिक तथा संभाजीनगर, बुल्ढाना, अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर बना रहा। विदर्भ हो या मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा, इन सभी भागों में शुष्क मौसम बना हुआ था। और अब क्या सिचुएशन रहेगी कल से 3 जुलाई से, इसकी मैं बात करता हूं। 3 जुलाई से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 जुलाई को ज़्यादा चेंजेस नहीं है बारिश में। 3 जुलाई को सिर्फ कोंकण गोवा में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी मराठवाड़ा और ये विदर्भ के कुछ उत्तरी हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो 3 जुलाई को विदर्भ में भी, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, इन सभी सब डिविजन्स में अधिकांश ज़िले ऐसे होंगे जहां पर बारिश और कम होगी या बादल और कम बनेंगे। लेकिन 4 जुलाई से थोड़ा सिचुएशन बदलने वाली है। 4, 5 और 6 जुलाई को अनुमान ये है कि न सिर्फ कोंकण गोवा में तो कई जगहों पर, मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में जो साउदर्न पोर्शन है, जिसमें ठाणे से लेकर के सिंधुदुर्ग तक का रीजन है, इन भागों में बहुत ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और इसमें 5 और 6 जुलाई को आशंका यह है कि पुणे तक, ठाणे, अहमदनगर तक, इन भागों में कई जगहों पर भीषण बारिश हो सकती है। और बाकी जगहों पर क्या होगा? बाकी जगहों पर अहमदनगर, पुणे से लेकर औरंगाबाद, जलगांव, धुले, नंदुरबार और औरंगाबाद मतलब संभाजीनगर, जालना, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, लातूर, बीड़, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली, इन भागों में भी दोस्तों अनुमान यह है कि 4, 5 और 6 जुलाई को बारिश की स्थितियों में परिवर्तन होगा और कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे और थोड़ी बहुत वर्षा भी रिकॉर्ड की जाएगी। बारिश की इंटेंसिटी डेफिनेटली इन भागों में बहुत हैवी अभी भी नहीं होगी, इस सप्ताह भी नहीं होगी, लेकिन जो हालात अभी पिछले 4-5 दिनों में बने हुए थे उससे बेहतर हालात बन सकते हैं। तो थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा सुकून मॉनसून की तरफ से आपको इस हफ्ते मिल सकता है ज़्यादातर जगहों में। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र जो हैं, सोलापुर, लातूर, नांदेड़, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, हिंगोली, इन भागों में अपेक्षाकृत थोड़ा सा कह सकते हैं कि मॉनसून का जो मॉनसून की जो बेरुखी है वो इन भागों के लिए बनी रहेगी। हालांकि जल्द ही हालात पूरे महाराष्ट्र पर बदलेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि परिस्थितियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी सक्रिय हो सकती हैं और महाराष्ट्र के ऊपर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, न सिर्फ कोंकण गोवा में बल्कि बाकी जगहों पर आने वाले दिनों में। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। और दोस्तों, जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब आपने कर ही रखा है, नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए। धन्यवाद।